स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो यहाँ पे जेईई मेन 2020 का एग्जाम है वो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम से वो क्रिएट हो रही है कि सर हमारी ड्रेसिंग सेंस है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, तो उनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा, अगर किसी स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर अभी तक नहीं जाना है कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ड्रेसिंग सेंस के बारे में बातें करने वाला हूं। तो आप इससे पहले मेरी ड्रेस कोड वाली वीडियोस देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या चीजें लेके जानी है। और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट तक ये सारी चीजें, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि स्टूडेंट्स का कि सर हमें क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें तो यही होती है, आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजों से मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई कैलकुलेटर, वॉच या फिर मोबाइल फोन, ये चीजें आप अपने घर पे रख के जाइए, ठीक है। और अगर उसके अलावा जैसे कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं जैसे कि कड़ा पहन के रखते हैं, ठीक है, उनके हाथ में तागा वगैरह होता है, तो ये चीजें भी आपको नहीं करनी है, ये चीजें भी आप अपने घर पे रख के आइए, ठीक है। ये चीजें आ जाती है एक्स्ट्रा चीजें। अब आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि जो हमारे साथ जरूर होती है कि लेकिन उसके लिए हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहली बात तो होती है कि जो हमारा जो एडमिट कार्ड है ना, उसको एडमिट कार्ड के साथ जो चीजें लेके जानी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से इंस्ट्रक्शंस को बदल दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है उनको चेंज किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे आपको अपने साथ एक वाटर बोतल लेके जानी है, लेकिन बोतल जो आपकी पानी की जो बोतल होने वाली है वो ऐसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके बाहर का कोई लेबल भी वो ना लगा हो, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मली जो बिस्लेरी की बोतल आती है वो आप ले लीजिए और उसके बाहर का जो लोगो लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार अपने साथ पेन भी लेके जाना है, ठीक है। और जो पेन होना चाहिए वो भी ट्रांसपेरेंट वो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट कहेंगे किस तरीके का पेन, ये वाला पेन है वो आपका चल जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला पेन वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के पेन भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ये चीजें भी आपकी वैलिड है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड तो जरूरी है, एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक फोटो। हाँ, फोटो की रिगार्डिंग काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट किया था कि सर कितनी फोटो जो वो लेके जानी है। तो सिर्फ आपको 2 फोटो लेके जानी है फिलहाल। एक फोटो तो आपकी जो एडमिट कार्ड होगा उसके अंदर लग जाएगी, ठीक है। और एक फोटो जब वहां पे आपको दिखानी होगी, बस दिखाने के लिए होगी वो फोटो, ठीक है, कि आपके पास भी उस तरीके की फोटो और है या फिर नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पे आप एक एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो। हमें हमारा प्योर सिक्योरिटी पोर्शन है वो रखना चाहिए कि जैसे कि आप काफी ज्यादा स्टूडेंट ने कहा था कि एडमिट कार्ड की हम हमारी फोन में भी रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि फोन में काफी बार डाटा वो उड़ जाए, क्या पता है उसको क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर उसकी हार्ड कॉपी रख के अपनी फाइल में रख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स फाइल में, हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कुछ कुछ चीजें अलग होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉयज के लिए, तो बॉयज को यहाँ पे नॉर्मली अपने अगर वो लेके जा रहे हैं तो उनको स्लीपर होनी चाहिए उनके पास, जैसे जूते वगैरह भी ये वैलिड नहीं कर रहे। काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट पे ये चीजें वैलिड नहीं करते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कहते हैं कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जैसे कि हमारे एनटी की तरफ से जो ड्रेसिंग कोड है उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको स्लीपर पहन के जानी है, मतलब चप्पल पहन के जानी है, ठीक है। उसी के साथ आपकी नॉर्मल टी शर्ट होगी और आपकी पैंट होगी, ठीक है। और अगर आप कोई शर्ट वगैरह पहन रहे हो या फिर कुछ इस तरीके की ड्रेस पहन रहे हो जिसके अंदर लार्ज बटन हो, ठीक है, लार्ज साइज में बटन हो, या फिर इस तरीके जिसमें काफी टाइप की मतलब पॉकेट्स हो, जिसके अंदर मैक्सिमम टाइप की पॉकेट्स वो हो, ऐसी चीजें आपको नहीं लेके जाए, मतलब पहन के नहीं जानी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए काफी इंस्ट्रक्शन है वो निकल के आ जाती है। सबसे पहली बात, गर्ल्स को यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी मतलब जैसे कि कोई भी ज्वेलरी है वो नहीं लेके जानी है। ज्वेलरी से अगर हम बात करें तो इयरिंग से लेके नोज और जो भी मतलब है, मतलब ज्वेलरीज बहुत होती है, तो ऐसी कोई भी ज्वेलरी जो वो अपने साथ ना लेके जाए।
अगर गोल्ड की है तो बिल्कुल सिक्योर करके आप अपने घर पे रख के आए, क्योंकि वहां पे आपको किसी तरीके की कोई भी आपको परमिशन से वो नहीं मिलेगी कि आप इन चीजों को अंदर लेके जा सके। ठीक है, चाहे वो गोल्ड की हो या फिर किसी तरीके की हो, वो अंदर लेके नहीं जाने देंगे, आपको वो चीजें बाहर ही रखनी पड़ेगी। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं तो आप उनको वियर करके लेके जा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको उनको उतारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है जो गर्ल्स के लिए है कि ठीक है। और उसके बाद आ जाती है कि यहाँ पे गर्ल्स है वो रबड़ या फिर क्लिप्स वगैरह जो भी चीजें मतलब बालों के अंदर लगाती हैं, तो ऐसी चीजें भी उनको नहीं लेके जानी है। तो ये भी चीजें उनको ध्यान रखनी है, ये भी एक पॉइंट्स है। ठीक है, गर्ल्स के लिए तो ये चीजें आपको घर पे रख के आए, या फिर अपने साथ लेके जा रहे हैं तो अपने बैग वगैरह के अंदर रख ले, क्योंकि रबड़ और क्लिप्स वगैरह ये चीजें आपको वहां पे छोड़नी है। ठीक है, और एक बात मैक्सिमम जैसे कि काफी गर्ल्स और बॉयज दोनों ही बेल्ट वगैरह लगाते हैं, तो बेल्ट भी वैलिड नहीं है। अगर आप अपना बेल्ट जो है वो आप अपने बैग में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जैसे पॉकेट के अंदर अगर आप अपनी रुमाल रखते हो तो रुमाल भी वैलिड नहीं है, आपको अंदर रुमाल नहीं लेके जाने देंगे। ठीक है, लेकिन अब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बदली गई है, तो जिसके तहत यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास अपना मास्क होना चाहिए, लेकिन आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर करेंगे आपको वहां पे मास्क का वो बदल दिया जाएगा। मतलब वहां पे आपको मास्क का वो खुद की तरफ से दिया जाएगा और वही मास्क आपको लगा के रखना है। लेकिन उसी के साथ आपके पास एक 50 ml की सैनिटाइजर बोतल भी होनी चाहिए, क्योंकि वो अभी आपको जरूरत है। और वहां पे जैसे जैसे आप सीट पे बैठते हैं, जो भी आप सीटिंग करें, अपनी चेयर खुद की तरफ से भी सेव करके रखें, उसमें सैनिटाइजर लगा के, और कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह पे सैनिटाइजर लगा के उसे यूज करें। ठीक है, ताकि किसी तरीके की कोई भी एसओबी प्रॉब्लम से वो ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें हम कुछ और भी पॉइंट्स की तरफ, जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। ठीक है, उसके अलावा इनको आपको फोटो कॉपी या फिर स्कैन कॉपी या मोबाइल में नहीं लेके जा सकते। अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में, मोबाइल, कैलकुलेटर या फिर जो डिजिटल वॉच आती है वो भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अंदर ले जाने की परमिशन से वो नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि सर ये चीज लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको जरूर इस चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स और एक मेरे से बात पूछ रहे कि सर जो एडमिट कार्ड है उसकी कितनी फोटोकॉपी हमें एडमिट कार्ड वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जानी है। तो वहां पे सिर्फ आपको एक कॉपी ही एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जानी है, उसके अलावा आपको और भी कोई कॉपी नहीं लेके जानी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी ड्रेसिंग के बारे में। बॉयज एंड गर्ल्स जो भी है, जो भी कमेंट्स है, जो भी बात आप सबको पूछनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इससे रिगार्डिंग मैं आपको आज ही हेल्प करूंगा। आज ही जितने कमेंट्स आएंगे उनकी सारे को रिगार्डिंग रिप्लाई करूंगा, क्योंकि कल से आपके एग्जाम्स है। हाँ, ये हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स है वो बाद में, लेकिन आप मुझे जो भी बात है आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, और सारे कमेंट्स के जवाब मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह के अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।